अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, बीमारी कोई भी हो, मरीज को उसकी वजह से परेशानी उठाना पड़ती है, लिहाजा मरीज पर लाजिम है कि वो इस परेशानी को दूर करने के लिए फौरी इलाज पर तवज्जो दे। जो मरीज फौरी इलाज पर तवज्जो देते हैं उनकी बीमारी ठीक भी जल्दी हो जाती है और उनको परेशानी से निजात भी जल्दी मिल जाती है। मोहतरम नाजरीन, औलाद ना होना यानी इनफर्टिलिटी, ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिसर्च की गई और इस रिसर्च का क्रेडिट जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब को जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार जड़ी बूटियों के जरिए इनफर्टिलिटी का कामयाब इलाज दरियाफ्त किया। तो आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात गोल्ड मेडलिस्ट, अवार्ड याफ्ता तबीब जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब से करवाते हैं, जो कि अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। हकीम साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। हकीम साहब, आपने इनफर्टिलिटी के मरीजों का बहुत ज्यादा इलाज किया है और जहां तक मुझे इल्म है आपने तकरीबन 1 लाख जोड़ों का इलाज किया है जो बे औलाद थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हकीम साहब, आप ये बताएं कि बिलखुसूस तिब्ब यूनानी के लिए ये बाकायदा एक एजाज है जिस पे आपने काम किया है। हकीम साहब, प्रोग्राम के मकसद को सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे नाजरीन को किसी ऐसी बीमारी के बारे में बताइए जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। मोहतरम नाजरीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एज़ोस्पर्मिया के बारे में बताया था कि ये बीमारी क्या है और तिब्बे यूनानी में इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा उनकी इतला के लिए मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि एज़ोस्पर्मिया वो बीमारी है जिससे मादे तौलीद में किरमे हवानी यानी तौलीदी जरासीम की अफजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी स्पर्म पैदा नहीं होते। नाज़रीन इकराम, स्पर्म के हवाले से एज़ोस्पर्मिया के अलावा भी 2 बीमारियां ऐसी हैं जो मर्दाना बांझपन को जन्म देती हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि एज़ोस्पर्मिया के साथ साथ इन बीमारियों पर भी मुख्तसर गुफ्तगू की जाए ताकि इस बीमारी में मुब्तला मरीजों को इल्म हो सके कि आखिर किस वजह से बांझपन का शिकार हैं। मोहतरम नाजरीन, स्पर्म की 3 अहम बीमारियां हैं, नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एज़ोस्पर्मिया पर गुफ्तगू की थी। आज मैं बाकी 2 बीमारियों के बारे में बताना चाहूंगा। नाजरीन इकराम, स्पर्म की दूसरी अहम बीमारी नेक्रोस्पर्मिया ये एक बड़ी अजीब बीमारी है जिसमें तकरीबन 11% मर्द मुब्तला होते हैं। इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म तो मौजूद होते हैं मगर ये स्पर्म डेड होते हैं या इसको आप मुर्दा भी कह सकते हैं। तीसरी बीमारी को तिब्बी इस्तिलाह में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। इस बीमारी की मौजूदगी में स्पर्म पैदा तो होते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये बैज़ तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं, जिसके बायस मरीज औलाद की नेमत से महरूम रहता है। ऐसे मरीजों की तादाद तकरीबन 12% है। मोहतरम नाजरीन, ये बात तस्लीम शुदा है कि हर बीमारी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे अवामिल जरूर होते हैं जो बीमारी की बुनियाद या वजह कहलाते हैं। लिहाजा मुझ समेत हर मुआलिज का ये पेशा वराना फर्ज है कि वो ज़ाहरी अलामात को दूर करने से पहले इस बात का खोज लगाए कि अलामात क्यों ज़ाहिर हो रही हैं। अगर इस नुक्ते पर तवज्जो ना दी जाए तो महज वक्त ज़ाया करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। नाजरीन, मैंने जिन बीमारियों का जिक्र किया है इनके पीछे भी ऐसे अवामिल और ऐसी वजूहात मौजूद हैं जो नेक्रोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया को जन्म देती है। ऐसे मरीज जो किसी भी उम्र में गनोरिया या सिफिलिस के मरीज रहे हों उनमें इस बीमारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में इन अमराज की एक बड़ी और अहम वजह तपेदिक का बर्ज भी है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार, मम्स यानी कनपेड़े, हर्निया की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में किसी किस्म की प्रॉब्लम होना। जदीद तहकीक और तवील मशाहदात की रोशनी में यह बात वाज़ेह हो गई है कि मर्दाना बांझपन में माहौलियाती आलूदगी भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस ज़िम्न में अमेरिकन एसोसिएशन की सर्वे रिपोर्ट में माहौलियाती आलूदगी भी अहम किरदार अदा कर रही है। इस ज़िम्न में अमेरिकन सर्वे रिपोर्ट काबिल जिक्र है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया गया है कि जो मर्द जरासीम कुश अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों, कीमियावी धातुओं की तैयारी वाले कारखानों और सी से
मरकरी और एक्सरे प्लांट पर काम करते हैं, उनमें मर्दाना भांजपन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाज़रीन कराम, इस सर्वे रिपोर्ट में एक अहम और काबिल जिक्र बात यह है कि इस अमर की तस्दीक की गई है कि जो मरीज अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और सोराइसिस के अमराज में जरूरत से ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, वो भी अमराज भांजपन में मुब्तला हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह बात वाज़ेह हो जाती है कि कीमियावी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल एक बीमारी को ठीक करने की बजाय दूसरी तकलीफदा बीमारी को जन्म देता है, जबकि जड़ी बूटियों के इलाज में इस किस्म का कोई खतरा नहीं, क्योंकि जड़ी बूटियों में शफा ही शफा है और ये बैक वक्त एक से ज्यादा बीमारियों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। मोहतरम नाजरीन, बीमारी कोई भी हो, जब तक उसका मुतवातर इलाज ना करवाया जाए वो ठीक नहीं होती। मुतवातर इलाज से मेरी ये मुराद है कि बीमारी का इलाज उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक उसकी बुनियादी वजूहात और ज़ाहिरी अलामात दूर ना हो जाए। जो मरीज चंद दिन इलाज के बाद दवा छोड़ देते हैं या मुआलिज को अपनी कैफियत से आगाह नहीं करते, उन्हें चाहिए कि वो इलाज शुरू ही ना करें, क्योंकि गफलत में होने वाला ऐसा इलाज कभी भी शफा बख्श नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, एक अच्छे मुआलिज को हमेशा असूल इलाज पर कारबंद रहना चाहिए और असूल इलाज यही है कि इलाज को मुख्तलिफ मराहल में तकसीम कर दिया जाए। मसलन पहले मरले में ऐसी दवाइयां दी जाएं जो कि मर्ज की बुनियादी वजह को दूर करें। दूसरे मरले में चूंकि अलामात की शिद्दत में खुद ब खुद कमी हो जाती है, लिहाजा इस मरले पर चंद रोजा अद्वियात के बाद इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अगर वजह मर्ज के बायस किसी दूसरे उज़्व को नुकसान पहुंचा है तो उसका तदारुक किया जाए। नाज़रीन कराम, स्पर्म की बीमारियों में यही असूल इलाज है। चुनाचे हम मरीज को सबसे पहले ऐसी ही अद्वियात देते हैं जिनसे उन वजूहात को दूर कर दिया जाए जो स्पर्म्स की कमी या उनकी अफजाइश और साखत में खराबी पैदा कर रही है। इन वजूहात को दूर करने के बाद मरीज को ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो कि मादे तौलीद की मिकदार को तबी हालत पर लाएं, यानी मादे तौलीद की कमी या उसकी दिक्कत को दूर किया जाए। उसके बाद उन अद्वियात की बारी आती है जो स्पर्म की भरपूर निगहदाश्त और अफजाइश करती है। इन अद्वियात में वो अद्वियात भी मौजूद होती हैं जो किरम को तवाना और सेहतमंद रखने के साथ साथ उनकी तबी साख्त को बरकरार रखती है। मोहतरम नाजरीन, जड़ी बूटियों पर जदीद रिसर्च, कामयाब तजर्बात और शफायाब होने वाले मरीजों की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए हम ये बात निहायत एतमाद के साथ कह सकते हैं कि अब स्पर्म में खलल पैदा करने वाली तमाम बीमारियों को जड़ी बूटियों के जरिए दूर किया जा सकता है। इन जड़ी बूटियों में यह सलाहियत मौजूद है कि न सिर्फ अंदरूनी इन्फेक्शन और जहरीले मादों को खारिज कर देती है, बल्कि स्पर्म की मिकदार और उसकी साख्त की भी निगहदाश्त करती है। मैं इस प्रोग्राम के जरिए उन मायूस मरीजों को यह बावर कराना चाहता हूं कि वो हरगिज मायूस ना हो, क्योंकि इन बीमारियों का मुकम्मल और शफा बख्श इलाज मौजूद है और इस इलाज की बुनियादी खूबी ही ये है कि उन वजूहात का तदारुक किया जाए जो मर्द को स्पर्म से महरूम कर देती है। हकीम साहब, आपने हमारे नाजरीन को अपनी माहिराना राय से नवाजा, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये खतूत जो बाकी हैं ये आपके सामने लातादाद पड़े हैं, इनको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। मैं एक बार फिर आपकी आमद और आपकी माहिराना राय का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम नाजरीन, अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई शख्स भी पांचपन की बीमारी में मुब्तला है तो हकीम साहब की रिसर्च से जरूर फायदा उठाइए। राब्ते के लिए हमारा पता नोट फरमा लीजिए। तिब्ब इस्लामी दवाखाना, आजम शादी हाल, चौक यादगार, लाहौर, पाकिस्तान। हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट फरमा लीजिए 0345 4058206। हमारा दूसरा नंबर नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान गयूर अख्तर को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।